मेरा प्रार्थी का फ़ोन मुझसे छीन लिया गया और मुझसे कहा कि अब तुम्हें देखते हैं, अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। यदि महोदय ऐसा खाना ये पुलिस लाइन की जिला मेस में दें तो ये आपकी पुलिस बाहर खाना खाने के लिए क्यों जाएगी सर? आप हमें 30 रुपये में खाना दे रहे हैं, हम लोग 50 रुपये में बाहर खाना खाने के लिए मजबूर हैं। प्रार्थी 9 तारीख को ताजिया मुहर्रम ड्यूटी करके जसराना में वापस आमद कराता है पुलिस लाइन में। सुबह जब खाना लेने के लिए जाता है तो मेस मैनेजर मिंटू वह साहब सिंह से कहा, महोदय खाने में सुधार कीजिए। सुधार करने की बजाय प्रार्थी से उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की। प्रार्थी अपना खाना लेकर के उसी मेस में खड़ा होकर के प्रार्थी ने वो वीडियो 7:45 या 7:45 बजे के करीब लगभग वो वीडियो मेस में ही प्रार्थी ने शूट किया। आप बार बार प्रार्थी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रार्थी का मतलब आप कांस्टेबल 380 मनोज कुमार नाम ले रहे हैं ना? जी सर, जी सर, कांस्टेबल 380 मनोज कुमार के लिए। जी बताएं, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मैं अपना खाना लेकर के अपने वीडियो बना के उसके बाद अपनी बैरक में आ गया अपने बेड पे। उसके बाद मैंने सोचा संबंधित अपने अधिकारियों को, उच्चासीन अधिकारियों को अवगत कराया। कप्तान साहब को मैंने काफ़ी फ़ोन किया, करीबन 100-50 कॉलें मेरी अभी हैं, जो कि कप्तान साहब ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही मेरी कॉल रिसीव की। उसके बाद प्रार्थी ने सोचा कि महोदय यहाँ जिम करने के लिए हमारी ऐसे बैरक आमने सामने हैं, महोदय प्रत्येक दिन 12 और 1 बजे के बीच में जिम करने के लिए पुलिस लाइन फिरोजाबाद डबरी में आते हैं। हमने सोचा कि महोदय आएंगे, उनके सामने अपनी थाली का उचिष्ट भोजन लेकर के सामने प्रकट हो जाऊंगा कि साहब देखिए ये खाना हम लोग खा रहे हैं, इसमें से आप 5 रोटी आप भी सर खा लीजिए, जिससे कि आपको अवगत हो जाए कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही या आपके आरक्षी ऐसा भोजन मेस में दिया जा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या क्या ऐसी परिस्थिति बनी? खाना खराब था तो आप रोड पे क्यों आ गए? उसके बाद मैंने वेट किया। कप्तान महोदय लगभग 7:45 बजे के आसपास जिम करने के लिए आए। प्रार्थी अपनी थाली लेकर के और महोदय ने जहन किया, महोदय से एसएसपी आशीष तिवारी से सर से मैंने जहन किया, थाली लेकर के सामने आया। लेकिन एसएसपी महोदय का बेरुखी मेरी तरफ देख करके प्रार्थी के मन में एक भावना आई कि साहब ने मेरा कोई आदेश नहीं किया, ना ही मेरी तरफ रुख किया, ना ही खाने के बारे में मेस प्रबंधक से या आरआई महोदय देवेंद्र सिकरवार से सर से कोई कुछ भी नहीं कहा। प्रार्थी अपना थाली वापस लेकर के अपनी बैरक में आ गया। उसके बाद आरआई महोदय द्वारा, देवेंद्र सिकरवार द्वारा मेस प्रबंधक को मेरी थाली भोजन गर्म करने के लिए पुनः दिया गया, जो कि मिंटू थे मेस प्रबंधक, वो मेरी थाली खाना गर्म करने के लिए ले गए। करीबन 1 बजे की बात है। उन्होंने कहा, आरआई साहब देवेंद्र सिकरवार सर ने कहा आप थाली को ले जाइए, इनका खाना गर्म करके या दाल में छौंक लगा करके आरक्षी को तत्काल में दीजिए। प्रार्थी वेट करता रहा। कप्तान साहब जिम करके चले गए, आरआई साहब अपनी ऑफिस में चले गए। प्रार्थी की थाली को बंद करके मिंटू प्रसाद मेस मैनेजर अपनी चाबी अपनी जेब में पॉकेट में रख के अपने रूम पर चले गए। प्रार्थी काफ़ी देर भूखा पड़ता रहा। प्रार्थी 2:45 पर साहब सिंह बाजार की तरफ से आ रहे थे, तो मैंने सर से कहा, मिस्टर जय हिंद। साहब सिंह सर बोले जय हिंद। मिस्टर मेरा खाना रखा है सर थाली में, वो मेरा खाना मुझे वापस दे दीजिए। कि चलो मैं आपका खाना वापस देता हूँ। प्रार्थी को वो थाली दी गई। प्रार्थी के मन में एक चीज़ आई कि इन्होंने ना ही मेरी समकक्ष अधिकारियों ने, जबकि हमारे माई बाप के रूप में एसएसपी आशीष तिवारी सर के सामने अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो हमारी समस्या आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन सुनेगा। उसके बाद प्रार्थी ने ये अपनी वर्दी पहनी और आप लोगों के बीच में थाली लेकर के आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम लोग 12-14 घंटे ड्यूटी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को पौष्टिक आहार के रूप में 1860 रुपये देते हैं। इनको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, जिससे कि हमारी उत्तर प्रदेश की जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। जब सर हमें खाना इस प्रकार का दिया जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं, उसके बाद ही हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र आरआई महोदय देवेंद्र सिकरवार, सीओ लाइन साहब व एसएसपी आशीष तिवारी सर का आदेश था कि प्रार्थी दरोगा जी जो चौकी इंचार्ज हैं मरसेना उन्होंने आदेश किया, एसएसपी साहब ने आदेश किया कि यहाँ सिपाही आपका हंगामा कर रहा है। दरोगा जी ने बोले उसको तत्काल प्रभाव से क्यूआरटी में ज़बरदस्ती डाल करके और पुलिस लाइन में ले आया जाए। उसके बाद की आगे की अग्रिम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। फिर क्या हुआ? प्रार्थी को आपके सामने ज़बरदस्ती यानी मुलजिम की तरह
दरोगा जी और मेरे समकक्ष सिपाही मुझे ज़बरदस्ती क्यूआरटी में डाल कर पुलिस लाइन में ले गए। जीडी कार्यालय के रूम में मुझे बंद कर दिया गया। मेरा प्रार्थी का फ़ोन मुझसे छीन लिया गया और मुझसे कहा कि अब तुम्हें देखते हैं, अब तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। वहाँ तो मीडिया बंधु भी थे, आम जनता भी थी। अब देखते हैं तुम्हारे साथ हम क्या क्या करेंगे, ये तो हम जानते हैं। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या आपका कोई मेडिकल वगैरह होने की बात थी? हाँ सर, ये इन्होंने आरआई महोदय द्वारा आदेश था, वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी अपनी और 2 सब इंस्पेक्टर, 4 सिपाही, 2 हेड कांस्टेबल एपी के, लगभग 8-10 ये लोग पुलिस वाले थे। मेरा मेडिकल कराने के लिए आगरा मेंटल घोषित करने के लिए मेरे साथ पूर्ण रूप से प्रयास किया गया। आरआई महोदय ने मेरी यहाँ से ये वर्दी पकड़ के खींची, मेरी बाजू भी देख सकते हैं आप, मेरे खरोंच भी लगी हुई हैं। इस प्रकार प्रार्थी के साथ बदतमीजी की गई। मैंने सर से कहा महोदय आप मुझसे बदतमीजी मत कीजिए, प्रार्थी आपकी पुलिस में तैनात है, वो भी एक पुलिस का आरक्षी है। इस प्रकार प्रार्थी के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। प्रार्थी की बात दबाते गए। आखिरकार मुझे शाम को 7 बजे इन्होंने वहाँ से जाने दिया। क्योंकि अभी आप इस समय मैं देख रहा हूँ कि आप आगरा के बॉर्डर पे हैं, हाईवे पे खड़े हैं। क्या हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सर अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दी गई रात एसपीआरए साहब द्वारा 7 दिन की। नहीं तो छुट्टी तो आप चाह रहे थे तो इसलिए कर दी। क्या आपको जबरन भेजा जा रहा है? प्रार्थी ने छुट्टी नहीं मांगी सर, प्रार्थी ने जाने से मना किया। प्रार्थी को जबरन छुट्टी दी गई, बोले त्योहार का समय है, आप अपने घर चले जाइए, आपका थोड़ा माइंड ठंडा हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये मेरे खिलाफ शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। प्रार्थी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और आप देख रहे हैं प्रार्थी के खिलाफ जांचें बिठाल दी गई हैं। एक चीज़ आप मुझे बताएं, जिस मेस की आप खराब खाने की बात कर रहे हैं उसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी खाना खाते हैं। बहुत सी बार तो अधिकारी कहते हैं वो भी खाना खाते हैं टेस्ट करने के लिए कि खाना सही है या नहीं। केवल आपको ही शिकायत क्यों है? महोदय ऐसा होता है, जिस दिन अधिकारी मेस का खाना चेक करने के लिए आते हैं उस टाइम खाना कहीं तक ठीक मिलता है, लेकिन पुलिस लाइन फिरोजाबाद डबरी जिला मेस में अक्सर करके मैं देख रहा हूँ यहाँ खाना उचित स्तर का नहीं मिलता है। मेस में खाना निम्न स्तर का दिया जा रहा है। अब पता नहीं हमसे 28 या 22 या 28 या 30 रुपये डाइट में हमसे पैसा लेते हैं पर डे का। यानी सुबह खाना खाएंगे तो उसका 28, शाम को खाना खाएंगे तो 56 रुपया हो गया। फिर भी ये खाना उस प्रकार का महोदय नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग जो मेरे साथ के बंदे हैं, जो मेरी बैरक में रह रहे हैं, वो मक्खनपुर से, और एक जिला अपनी फिरोजाबाद की चौकी है उसके सामने एक अपना फालबर है प्राइवेट, उसके यहाँ आपकी 70% पुलिस खाना खाने के लिए जाती है। यदि महोदय ऐसा खाना ये पुलिस लाइन की जिला मेस में दें तो ये आपकी पुलिस बाहर खाना खाने के लिए क्यों जाएगी सर? आप हमें 30 रुपये में खाना दे रहे हैं, हम लोग 50 रुपये में बाहर खाना खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपके खाने में वो उचित की गुणवत्ता नहीं है जो आप हमें देना चाहते हैं। एक आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि 15 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जब आपने कभी ना कभी सर्विस में अनियमितताएं की हैं, आप गैर हाजिर रहे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगा है, कुछ कहेंगे इस बारे में? महोदय मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इस विभाग में पुराने ज़माने से रीति चली आ रही है कि सिपाही की कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने तो कर्रा जी करके आप लोगों के बीच में आया हूँ, अपनी समस्या रखा हूँ। ना ही मैंने कोई लूज टॉकिंग की है, ना ही मैंने किसी के बारे में कोई गलत कहा हूँ। केवल उचित भोजन खाने की थाली लेकर के आपके बीच में आपका सिपाही अपनी समस्या को रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया था, और मेरा कोई किसी से कोई वास्ता नहीं है। केवल अच्छा भोजन मिले, हम लोग ड्यूटी पर्याप्त मात्रा में करके आ रहे हैं 12 घंटे। इसके बाद आपका प्रार्थी जब ड्यूटी करने के लिए जाएगा, पेट में रोटी नहीं होंगी तो आपका प्रार्थी बीमार होगा। बीमार होने के बाद ये रपट लगाएंगे, फिर LWP यानी विदाउट लीव पे करेंगे।